हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.3। मैंने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस if there exist by completing the square। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उनके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? मेथड के साथ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि इस एक्सरसाइज में एक न्यू मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि हमें यूज करना होगा फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मेथड के बारे में हम आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है कि ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कैसे फॉर्म होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। अगर हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में चेंज कर दें, अगर वो चेंज करने के बाद उनकी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो कहलाएंगे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी ना, उनको हमने क्या करना है कि हमें कुछ ऐसी कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई करनी होगी ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, चेंज हो जाए किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में, ताकि वो चेंज होकर उनकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये कैसे होगा? मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि वेरिएबल होता है। उसमें वेरिएबल की डिग्री जब 2 होती है तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जब हम बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं तो उसमें जो वेरिएबल है, जब उसकी पावर उसकी पावर होती है 2, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर उसका कोफिशिएंट अगर 2 है, 3 है या 4 है या कोई भी नंबर है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस वाले जो उसका वेरिएबल है ना, जिसकी डिग्री 2 है, हमें उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसी नंबर के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो हम जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन सारी चेंज हो जाएगी। इक्वेशन सारी चेंज हो जाएगी ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कोफिशिएंट है और उसका वेरिएबल क्या है? डिग्री 2 है। जिस वेरिएबल की डिग्री 2 है, अगर उसका कोफिशिएंट 2 है, 3 है या 4 है तो उन सबको हमें 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे कि उस इक्वेशन को अगर 2 है तो 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, अगर 3 है तो 3 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा, अगर 4 है तो वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो
फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप, इसमें पता क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने फर्स्ट स्टेप तो बता दिया कि क्या होगा, किसी जो वेरिएबल की डिग्री 2 है, अगर उसका कोफिशिएंट उसका क्या बनाना होगा 1, यानी कि उसके कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होगा। तो 1 तो बन जाएगा डिवाइड करके उस सारी इक्वेशन को। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो उसका कांस्टेंट पार्ट है ना, उसको दूसरी साइड हमने शिफ्ट कर देना है। क्या कर देना है, जो उसमें से जो उसका पार्ट होगा कांस्टेंट, क्या कर देना है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है। तो ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी ना, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई कोफिशिएंट जरूर होगा उसका भी। अगर उसका कोई कोफिशिएंट है जो बन के आया है, यानी कि जो डिवाइड करके उसका कोफिशिएंट बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस कोफिशिएंट को। तो क्या करेंगे हम लोग 1/2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कोफिशिएंट x का होगा, यानी कि जिस वेरिएबल का डिग्री 1 होगी उसका कोफिशिएंट लेके हमने क्या करना है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन आएगा, जो पार्ट बनेगा, जो टर्म आएगी, तो उसको क्या करना होगा, उसकी स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करने के बाद उन दोनों को हमने ऐड कर देना है, दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड हमने उस टर्म्स को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि हमें वो चेक करना होगा कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड में एक फैक्टर की तरह वो क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा उसकी स्क्वायर। दूसरी तरफ एक टर्म होगी जो कि वो भी एक स्क्वायर की फॉर्म में ही होगी। तो उन दोनों को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी वो होंगी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट वो होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट कैसे होंगे, हमें मेथड दिया गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हम पिछली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन करके उसके रूट्स निकालते थे, वो एक मेथड हमने किया था ना। 4.2 एक्सरसाइज में क्या करते थे, हमारे पास इक्वेशन होती थी, उसकी फैक्टराइजेशन करते थे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उसके फैक्टर्स आते थे हम उनको 0 के साथ कंपेयर कर लेते थे। जो जब 0 के साथ कंपेयर कर लेते थे तो वो क्या होते थे, हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अब हमें इस टाइम क्या दिया गया है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हमें मेथड दिया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ इनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हो गए। मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में आपको बता दिया और अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो सॉल्यूशन इज, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वेरिएबल की डिग्री देखनी होगी। जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होगी उसका कोफिशिएंट देखना होगा। तो कोफिशिएंट क्या है इसमें 2, 1 नहीं है 2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइडेड बाय 2 divided by 2 this equation
देन वी गेट, हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके इस 2 के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ना 2 के साथ डिवाइड करने के बाद। क्यों, क्योंकि हमें इस मेथड के अकॉर्डिंगली, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंगली, तो हमें क्या देखना होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या वॉच करना होगा कि जो वेरिएबल की डिग्री 2 है ना, उसका कोफिशिएंट देखना होगा। अगर कोफिशिएंट 1 है तो एज इट इज हम उसको सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं है, अगर 2 है या 3 है या 4 है उसकी जगह पर, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके नंबर से ही डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ कोफिशिएंट 1 आ जाए। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने जब 2 के यहाँ पे 2 था, अब हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि 2 को सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये वाली कांस्टेंट टर्म इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। जब हम किसी टर्म को किसी दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होती है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होती है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, तो अब हमारे पास स्टेप आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्या किया, ये जो प्लस 3/2 की टर्म थी उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये आ गई, साइन चेंज हो गया, तो ये टर्म आ गई ना माइनस 3/2। क्या बन गई ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि अब जो ये इक्वेशन है उसमें से जो वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है उसका कोफिशिएंट हमें क्या करना होगा, 1 और 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग करके ऐड करना होगा दोनों साइड्स। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x by 1/2, देन ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/2 दैट इज इक्वल टू 7/4। नेक्स्ट इसकी हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7/4 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 7/4 स्क्वायर। यानी कि हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप में क्या कहा था कि हमें जो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें उसकी डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट को क्या करना होगा, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया था, हमारे पास इसमें कौन सा था 7/2, तो उसको क्या कर लिया, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया 7/4। अब 7/4 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गई 7/4 स्क्वायर। अब हम इसी स्क्वायर को ऐड कर देंगे, बोथ साइड्स ऐड कर देंगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों साइड 7/4 के स्क्वायर को ऐड कर दिया ना। क्या आ गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 स्क्वायर, ये आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे इसका, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, ये देख लो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना होगा, इसकी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगी,
कि अगर हम ऐसे लिख ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4, यानी कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये बन गई 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 4, तो ये बन गई 2 इंटू 7/4 एक्स एज इट इज प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस, अब इसकी स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो ये क्या आ गया 7 का स्क्वायर 49/16। ओके, तो ये अब हमारे पास स्टेप आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16। स्क्वायर का हमने इस साइड का ओपन कर लिया तो ये है 49/16। अब देख लो कि ये स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर में बन रहा है ना। कैसे बनेगा, या तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, या तो ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा a माइनस बी दे होल स्क्वायर की क्या बनती है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनता है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। माइनस में क्या होता था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देख लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया परफेक्ट स्क्वायर a माइनस बी की फॉर्म में, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया ना। देन ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा अपॉन 16, 3 इंटू 8 तो ये होगा माइनस 24 प्लस 49, ये हो गया x माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 25/16। अब हमने क्या लेना है, इनके स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट करने के बाद ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/16 स्क्वायर रूट। ओके, ये ले लिया हमने स्क्वायर रूट इसका। तो क्या आ जाएगा, इसको प्लस और माइनस में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस के अगर कोई टर्म स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी। हमारे पास ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव कर दो तो वो पॉजिटिव ही रहती है। नेगेटिव में अगर अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसी है जो नेगेटिव में है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में है तो वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। देन हमने नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट ले लिया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस की फॉर्म में, तो वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट 25 किसका होता है, 5 का, एंड ये हो गया 4 का। तो हमारे पास x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 इस टर्म में आ गए, यानी कि ये x की वैल्यूज 2 आएंगी, अगर प्लस में भी लेनी होगी माइनस में भी लेनी होगी, क्योंकि हमने दोनों ही कंसीडर किए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, देन x माइनस 7/4 is equal to minus 5/4. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका x is equal to 7/4 plus 5/4 एंड नेक्स्ट हो जाए x is equal to minus 5/4 plus 7/4 is equal to x, यानी कि x is equal to 7/4 plus 5/4 एंड x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी इसमें x इज इक्वल टू 12/4। नेक्स्ट आ जाएगी x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2/4। तो 4 1 4, 4 3 12, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3, एक आ गया 1/2। सो हमारे पास रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही आने थे, क्योंकि इसमें
वेरिएबल की पावर की डिग्री क्या है 2, डिग्री क्या है 2, अगर डिग्री 2 है तो रूट्स कितने आएंगे 2, तो हमारे पास रूट्स 2 आ गए, यानी कि 2 रूट्स आ गए। 3 ऐड 1/2 तो लिखेंगे हैंस, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, so quadratic equation are 3 and 1/2। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, और उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कराऊंगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट हमें, इस पार्ट में हमें इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। इस पार्ट में क्या है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, सो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन इज, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसके x जो इसमें वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट देखते हैं। क्या है इसमें 2। अब हमें इसको 2 की जगह 1 चाहिए, हमें 2 की जगह क्या चाहिए 1। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। सो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइडेड बाय 2 दिस इक्वेशन, देन वी गेट, वो हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 4/2 दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आई 2 के साथ डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन बन गई x² प्लस x/2 माइनस 2, बिकॉज 4 इंटू 2 2 1 2 2 2 4, तो वो 2 होगी, तो वो होगी x² प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, तो हम लोग इसका कोफिशिएंट देखते हैं x का अगर कोफिशिएंट जो होगा उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वो टर्म आएगी उसकी हमने स्क्वायर ले लेनी है। स्क्वायर लेने के बाद उनको ऐड कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई
द कोफिशिएंट ऑफ 1/2 by 1/2, देन वी गेट, वो हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4, दैट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इसके कोफिशिएंट को हाफ के साथ बाय किसके साथ, हाफ, तो इसका कोफिशिएंट क्या है हाफ, 1/2x। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x इज, यानी कि x के कोफिशिएंट को हमने डिवाइड किया हाफ के साथ, तो क्या आ गया हाफ इंटू हाफ, जो कि हाफ था, तो हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4 इसकी 1/4 आ गई। जब हमने इसका क्या लिया, कोफिशिएंट लिया 1/2 का एंड 1/2 का कोफिशिएंट लिया ना, यानी कि कोफिशिएंट लिया, उसको क्या किया, उसके जो कोफिशिएंट था उसके हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका कोफिशिएंट था हाफ, इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4, इसकी स्क्वायर की तो ये आया 1/4 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1/4 होल स्क्वायर को सभी जगह क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सो ये आएगा x² प्लस 1x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, 1/4 को ऐड कर लिया दोनों साइड, तो ये वाली साइड उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या होगा -2 प्लस में चला जाएगा और ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगी x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर। तो हमारे पास हमने क्या किया कि दो बार 1/4 ऐड कर लिया, स्क्वायर की टर्म में 1/4 प्लस 1/4 दो बार ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गई x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन टू टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो ये वाली अब स्टेप बन गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका दिस, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x² प्लस ये है हाफ, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 के साथ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x/4, ओके, 2 इंटू x/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1/16। तो ये आ गया हमारे पास x² प्लस 2 इंटू x/4 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/16, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, कैसे, a² प्लस 2ab, यानी कि ab क्या था 1/4, 2x क्या है a, तो 2x अपॉन 1/4, ओके, प्लस b² कौन है 1/4 होल स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर की जैसी। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2, ये हो जाएगा 32 माइनस 1/16, तो ये हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31/16, तो ये हो गया x प्लस 1/4, हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये होगा प्लस माइनस 1 31/16, ओके। तो ये हो गया x प्लस 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वल टू
ये हो गया प्लस माइनस 31/4। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, ताकि हमारे पास रूट्स आ जाए। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √31/4 एंड ये हो नेक्स्ट हो जाएगा x इंटू x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 31/4 ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इज इक्वल टू 31 माइनस 1/4 एंड x हो जाएगा ये माइनस 31 माइनस 1/4। ओके, ये आ गए हमारे पास x के 2 रूट्स। x के 2 रूट्स ही आने थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री क्या होती थी? 2 होती थी। जब वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी तो क्या होता था? उसके रूट्स 2 आते थे, यानी कि उसके रूट्स कितने होंगे? 2। तो हमने निकाल लिए इसके रूट्स। x क्या आ गया? √31 माइनस 1/4। नेक्स्ट आ गया x इज इक्वल टू माइनस 31 √31 1/4। ओके, माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप कंसीडर करके, हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर √31 माइनस 1/4 एंड √31 माइनस 1/4। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दी गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करने हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि ये वाला मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके हमें क्या निकालने हैं? इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो इनके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कोफिशिएंट की जो डिग्री है 2 वाले का, उसका कोफिशिएंट देखेंगे, यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री है वेरिएबल की 2, उसका क्या देखेंगे? कोफिशिएंट। अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो एज इट इज़ ही हमको उसको सॉल्व कर देते। बट यहाँ पे कितना है? 4, यानी कि हमें इसका कोफिशिएंट 1 ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय 4। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ना, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? ये कैसे आया कि हमने 4 के साथ डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट क्या चाहिए था? 1। यहाँ पे 4 था, तो 4 के साथ हमने क्या किया? डिवाइड किया, तो वो हो गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो ये वाली कांस्टेंट टर्म है ना, उसको उधर शिफ्ट कर देंगे 0 वाली साइड में। तो वो हो जाएगा अब x² प्लस √3x इज इक्वल टू माइनस
3/4, ये आ जाएगी हमारे पास x² प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4। ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशन बन के। हमने क्या किया कि हमने ये जो टर्म है ना +3/4 को उधर शिफ्ट कर दिया। जब ये टर्म पॉजिटिव में थी, उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो गई, नेगेटिव। आपको तो पता ही है कि क्या, कि जब हम टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। देन अब इक्वेशन आ गई x² प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4, ये आ गई। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब हम हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जिसकी 1 है उसका कोफिशिएंट देखेंगे। उसका क्या देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे। सो इसका कोफिशिएंट क्या है, √3। अब इस √3 को हमने 1/2 के साथ डिवाइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे, √3 को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो टर्म आएगी उसकी स्क्वायरिंग करनी होगी। स्क्वायरिंग को हमने क्या करना है, दोनों साइड्स ऐड कर देना है। सो हमारे पास आएगा अब मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x by 1/2, दैट इज वो हो जाएगा 1/2 इंटू √3 इज इक्वल टू √3/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, आ जाएगा √3/2 होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास आ गया √3/2 होल स्क्वायर आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, इस वाले √3/2 होल स्क्वायर आ गया। हमने क्या किया कि हमने मल्टीप्लाई किया हाफ x के कोफिशिएंट को, क्या था वो √3। तो √3 का हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो वो आ गया 1/2 इंटू √3 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर कर दिया। यानी कि इस टर्म को हमने स्क्वायर बना लिया। तो स्क्वायर बनाने के बाद हमारे पास जो टर्म आई, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास क्या किया हमने कि √3/2 होल स्क्वायर को दोनों साइड्स क्या किया, ऐड कर दिया। अब हम चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, क्या बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर। सो चेक करते हैं, कैसे करेंगे कि हम x² को एज इट इज लिख लेंगे। अब हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, देन 2 के साथ डिवाइड। तो ये हो गया 2 इंटू √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अब आ गया x² प्लस 2 को डिवाइड किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 3/2x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ये आ गई। ये क्या बन रही है अब, परफेक्ट स्क्वायर किसकी, a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि x क्या है, a है ना, तो ये क्या है, a² प्लस 2, a क्या है x एंड b क्या है √3। तो ये होगा 2 इंटू √3/2x, ये आ गया a b की फॉर्म में। ओके, प्लस b², तो वो है 3/2 √3/2 होल स्क्वायर इसमें है। तो इसकी परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगी, अब इसको लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 3, 2 का 4, तो स्क्वायर कर लिया, ये आ गया x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है ना ऐसे a प्लस बी की फॉर्म में। तो ये हो गया x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। देन इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4, ये आ गई। इस √3/2 को हमने ओपन किया तो ये आ गया 3/4, यानी कि √3 इंटू √3 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3
जब 2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो ये हो गया -3/4 प्लस 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4, ये क्या हो गया 0, तो ये बन गया 0। अब हमारे पास स्क्वायर ऐसे आ गई x स्क्वायर x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में आ गई। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने, ये तो पहले ही 0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके 0 के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, तो ये आएगा x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, एक ये आ गया, एक ये आ गया x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया और ये आ गया, यानी कि 2 फैक्टर्स ले लिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें 2 चाहिए इसके रूट्स, तो हमने ले लिए x प्लस √3/0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x प्लस √3/0 सेम आ गए। ओके, तो x, तो इसके कोफिशिएंट क्या आ गए, सॉरी रूट्स क्या आ गए x के, तो वो आ गए x इज इक्वल टू -√3/2, देन x इज इक्वल टू -√3/2, तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि एक वेरिएबल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, अगर जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसके रूट्स के इतने आएंगे 2, तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए -√3/2 एंड -√3/2। इस तरीके से हमारे पास इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। सो हम लोग करेंगे हैंस नेक्स्ट स्टेप, हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3/2 एंड -√3/2। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज इसका फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा पार्ट है हमारे पास आ गया फोर्थ। हमने 3 पार्ट्स सॉल्व कर लिए, तो अब आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो वो क्या आया 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने, कैसे करने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। इसी मेथड के साथ हमें क्या करने, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा वेरिएबल जिसकी डिग्री 2 है, क्या देखना होगा उसका कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट 1 है तो एज इट इज, देन अगर नहीं है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसका कोफिशिएंट 1 ही चाहिए। तो इसमें कौन सा कोफिशिएंट है 2। अब हम क्या करेंगे 2 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे सारी इक्वेशन को, तो वो आ जाएगी डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय 2। ओके, तो हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर लिया 2 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमें जो वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट 1 चाहिए था, बट यहाँ पे 2 था, तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया ना x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए था, तो 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा कि इस वाले +2 को उधर शिफ्ट कर देंगे। उधर शिफ्ट कर देंगे ना, तो क्या होगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस x/2 इज इक्वल टू -2। हमने क्या किया, इस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया। उधर शिफ्ट करने से क्या हुआ, इसका साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया -2
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आ गई। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्या कि हम इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट को। सो मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है? हाफ। तो वो हाफ इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? हाफ। तो हाफ इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 1/4। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा? 1/4 होल स्क्वायर। क्या किया हमने? इसका कोफिशिएंट लिया एक वेरिएबल का जिसकी डिग्री 1 थी, किसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया? किसके साथ? हाफ के साथ। यानी कि इसके कोफिशिएंट को हमने हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसका कोफिशिएंट क्या था? हाफ। तो मल्टीप्लाई किसके साथ किया? हाफ। तो हाफ इंटू हाफ ये हो गया 1/4। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 1/4 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस 1/4 होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे सभी जगह, यानी कि सभी साइड्स में इनको क्या करेंगे? ऐड। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब हमारे पास ऐड करके ये स्टेप आ गया। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग क्या देखेंगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर। सो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए क्या करना होगा? ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 के साथ डिवाइड। तो ये 2x 2 के साथ डिवाइड x/2। तो 2 के साथ ये डिवाइड भी हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू x/4 बिकॉज 2 था, 2 इंटू 2 4। ओके, तो ये आ गया 2 इंटू x/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस इसके होल स्क्वायर को भी खोल लेते हैं तो ये आएगा 1/4 16। तो ये आ गया। अब हमारे पास ये कौन से इक्वेशन में आ गया? यानी कि कौन सी टर्म में आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ये a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको एलसीएम ले लिया 16 तो ये हो गया 32 प्लस 1 तो ये हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। अब हमारे पास स्टेप आ गया x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। कैसे आया? हमने क्या लिया था? इसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो वो क्या आ गया? x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ऐसे ही बनता है ना ये स्टेप, ऐसे ही बनेगा ना। तो क्या बनेगा? ये x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16। नेक्स्ट स्टेप में किया इज इक्वल टू 6 एलसीएम लिया तो ये आ गया 16। तो 2 इस 16 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -32 प्लस 1 तो ये दे दिया हमने x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया -31/16। अब क्या हुआ इसमें कि अगर ये माइनस में है ना, अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब माइनस में इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो वो किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो ये तो गड़बड़ हो गई। ये क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। कैसे? कि ये हमारे पास नेगेटिव में आया। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव कर देते हैं तो इसकी जब स्क्वायरिंग करेंगे वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे हम लोग इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको ये हम शो करवा देंगे इसके कोई रूट्स निकलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। स्क्वायरिंग में जब हम टर्म किसी को नेगेटिव में स्क्वायर करते थे ना किसी टर्म का, अगर किसी टर्म में
नेगेटिव है, यानी कि वो टर्म क्या है, नेगेटिव में प्रेजेंट है, अगर उसके हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होएगा, क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव का होता है तो पॉजिटिव में ही आता है, बट ये यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव में। सो ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती स्क्वायर में। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसके रूट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, यानी कि इसके रूट्स आ ही नहीं सकते। सो अब हम लोग लिखेंगे हैंस द टर्म -31/16 ऑन राइट हैंड साइड does not exist in squaring, square the square of any number, then they are not roots of this quadratic इक्वेशन। तो इससे क्या हुआ कि जब नेगेटिव हो गया तो इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं हो सकते। तो हमने लिख लिया हैंस द टर्म -31/16 ऑन लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट एग्जिस्ट इन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि अगर स्क्वायर इसकी नेगेटिव को करेंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो इसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम लोग 1 मिनट के बाद इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा सेकंड क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज find the roots of the quadratic equations by applying quadratic equation formula is given by क्वेश्चन फर्स्ट। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। कौन सी होंगी, वो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ली थी ना, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेनी है, उनके रूट्स फाइंड आउट करने। कैसे करने, एक अब हमारे पास नया मेथड आ गया, यानी कि एक नया फार्मूला आ गया। वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला था, याद है जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको एक फार्मूला बताया था, कौन सा वाला, कि ये वाला था ना, वो
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला था ना कि इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो गिवन होंगी। तो वो कौन सी लेनी है हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या करना होगा, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी उनके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। कौन से हमने इक्वेशंस लेनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली। सो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखेंगे। उसमें से क्या होगा, जनरल फॉर्म लिखने के बाद क्या हम कर सकते हैं कि उसमें से जो उसकी टर्म्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। टर्म्स को इधर इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप होगा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by in general way। ओके, इन जनरल वे में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो कुछ इस तरीके से, कैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में ये वाली कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे तो a कौन सा है, x² की जगह, तो a का वैल्यू क्या आ गई अकॉर्डिंग टू, अगर x² की फॉर्म में देखें तो हमारे पास a आ गया 2, b क्या आ गया -7, यानी कि x है, x इसमें भी है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7 एंड c हो गया 3। ओके, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू आ गई। कैसे, हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन थी ना जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² यहाँ भी है इस इक्वेशन में, यहाँ भी है, तो a की वैल्यू क्या ले ली हमने 2, सामने वाली वैल्यूज क्या कर ली हमने, कंपेयर कर ली। तो a क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2। इसी तरह x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो b क्या आ गया, b इज इक्वल टू -7 ले लिया, b की वैल्यू क्या आ गई -7 एंड c क्या आ गई, c इज इक्वल टू 3 था, c इसके इक्वल बनता है, तो c क्या आ गया 3, तो c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 3। देन अब हम इन्हीं टर्म्स को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस -7² -4 इंटू a क्या था 2 एंड b था हमारे पास 3 अपॉन 2 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, वैल्यूज फिल कर ली, तो हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7² -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, तो हमारे पास x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 7 प्लस -7 का स्क्वायर वो हो गया 49 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, तो आ गया 49 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 2 4
तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 24, ओके, क्योंकि माइनस 7 का स्क्वायर किया तो वो है 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो वो आ गया 49 माइनस 24 इजी अपॉन प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो हमारे पास आ गया 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब हमने लिख लिया x 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो हमारे पास x आ गया 12 अपॉन 4 एंड x आ गया 2 अपॉन 4, तो 4 1 द 4, 4 3 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो आ गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हाफ। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए 2, क्या है 3 एंड हाफ, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। रूट्स कितने आए इसके 2, कौन से 3 एंड हाफ, क्यों आए, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी ना उसमें जो वेरिएबल था उसकी डिग्री क्या थी 2, तो डिग्री 2 थी तो उसके रूट्स ऑब्वियसली आने ही 2 थे, तो वो आए 3 एंड हाफ। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप इसका, हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक equations are 3 and 1/2, ओके। तो ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कौन सा है सेकेंड पार्ट 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास सेकेंड पार्ट आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसके a b और c को वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जब वैल्यूज आ जाएंगे उसको हमने इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय इन जनरल वे। अगर हम जनरल फॉर्म में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो क्या होगी, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम काम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो हमारे पास जनरल वे में इक्वेशन आ गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आ गई ना। अब a की वैल्यू देखो क्या आ गई, a इज इक्वल टू 2, क्योंकि x² यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a इज इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि x यहाँ पे भी है x यहाँ पे है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 1, ये आ गई। देन c कितना आ गया, c के सामने कौन सा है -4, तो c के इक्वल क्या वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को इस वाले इक्वेशन में यानी कि इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देन वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1² -4 इंटू 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ये आ गया। हमने x की वैल्यूज कहाँ फिल की, इस वाले फॉर्मूले में, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1² -4 इंटू 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये आ गया। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये
ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस हो गया 2 4 इंटू 2 8 8 4 दा 32, ये आ गया 4 इंटू 4 16, ये आ गया 2 इंटू 4 32, तो ये आ गया 32 एंड ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 4। हमने क्या किया 1 का स्क्वायर लिया तो 1 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 4 माइनस का है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8 8 इंटू 4 32, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 32 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 32/4, ये आ गई ना हमारे पास x की वैल्यू। देन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 31/4, तो इसके हम प्लस में भी लिखेंगे माइनस में भी लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से जब ये फॉर्मूला के थ्रू हमने x फाइंड आउट किया ना, अब x के रूट्स आ गए ना, और जब हमने फॉर्मूले की हेल्प से हमने x की वैल्यूज़ निकाली, यानी कि हमारे पास क्या आ गए, अब रूट्स आ गए। तो हम लोग लिखेंगे अब रूट्स को इन तरीके से, तो x इज इक्वल टू √33 -1/4, देन नेक्स्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √33 -1/4। ओके, इसको प्लस में भी ले लिया माइनस में भी ले लिया, तो x के अब दो रूट्स आ गए, √33 -1/4। नेक्स्ट स्टेप आ गया x इज इक्वल टू माइनस √33 -1/4, यानी कि ये दो रूट्स आ गए। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर √33 -1/4 एंड √33 -1/4। तो ये आ गए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट है 4x² + 4 इंटू √3x + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास अब थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 4 √3x + 3 इज इक्वल टू 0। ये है ना हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई ना। अब जो गिवन थी क्या थी, 4x² + 4 √3x + 3 इज इक्वल टू 0, ये थी ना। तो अब हमारे पास हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे द सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। वो होगा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय इन जनरल वे। हमने क्या ली कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ले ली। क्या ले ली हमारे पास, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम इनकी वैल्यूज देखेंगे तो क्या आएंगे, a इज इक्वल टू 4, यानी कि x² ये भी है ये इसमें भी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई अब 4, a इज इक्वल टू 4। देन नेक्स्ट स्टेप इज b आ गए हमारे पास 4 √3, ये आ गई, एंड c आ गया हमारे पास 3। ओके, तो 3 आ गया हमारे पास, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, हमारे पास वैल्यूज आ गई a की b की c की, क्या आई, a इज इक्वल टू 4,
b इज इक्वल टू 4√3 एंड c क्या आ गया 3। ओके, हमारे पास अब वैल्यूज आ गई a की भी, b की भी, c की भी। अब हम इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो वो होगा x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस वो होगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। ये हो जाएगा ना। हमने क्या किया कि ये जो वैल्यूज आई थी इनको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -4√3 प्लस -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4। हमारे पास x अब इसमें आ गया। अब हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 16, यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे 4 इंटू 4 16। तो √3 भी है साथ में, तो वो √3 इंटू √3 3 हो गया। तो 16 इंटू 3 क्या हो गया 48। तो ये हो गया 48 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 क्या आ गया ये 48, ये भी 48 आ गया। तो ये हो गया 48 माइनस 48 अपॉन 2 इंटू 4 8। ओके, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 माइनस 48 अपॉन 8। x की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस ये क्या हो गया 48 माइनस 48। तो ये क्या बन गया 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0। तो अब हमारे पास आ गया -4√3 प्लस माइनस 1 0 अपॉन 8। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू -4√3 अपॉन 8 प्लस 0। अब हम x की वैल्यू और लेते हैं -4√3 माइनस 0 अपॉन 8। तो हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन 8 और x की वैल्यू आ गई -4√3 अपॉन 8, यानी कि दोनों की वैल्यू, दो रूट्स की वैल्यू क्या आ गई -4√3 अपॉन 8। नेक्स्ट क्या आ गई -4√3 अपॉन 8। तो 4 1 द 4 4 2 द 8, इसमें भी 4 1 द 4 4 2 द 8। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -√3 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2। तो हमारे पास इसी इक्वेशन के क्या आ गए 2 रूट्स आ गए। क्या कौन से आए -√3 अपॉन 2, दूसरा भी आ गया -√3 अपॉन 2। तो ये आ गए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने आए 2 क्यों आए, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी ना, तो उसमें क्या होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 2 होती है। अगर डिग्री 2 होती है तो उसके रूट्स कितने आएंगे 2 ही आएंगे ना, यानी कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वेरिएबल 2 है तो रूट्स कितने आएंगे 2। तो लो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। कौन से -√3 अपॉन 2 -3 अपॉन 2। सो हम लोग लिखेंगे हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3 अपॉन 2 एंड -√3 अपॉन 2। तो ये था सेकंड का थर्ड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि होगा फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज
फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है ना, ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट आ गया ना। सो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। कौन सा है? दिस। ओके, तो इसका चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन इन जनरल वे, यानी कि इसको जनरल वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हमारे पास। वो क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होगी ना हमारे पास। तो अब हम a की वैल्यू क्या लेंगे? 2, b की वैल्यू क्या लेंगे? 1, c की वैल्यू क्या लेंगे? 4। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या आ गई? 4 हो गई। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई a, b और c की। अब a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो वो होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। ओके, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2, ये आ गई ना। तो x की हम कैसे आई? ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई थी ना जब हमने जनरल इक्वेशन ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो वो क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया? x² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो a क्या आ गया हमारे पास? 2, b क्या आ गया? 1, क्योंकि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो b के साथ क्या आ गया? b इज इक्वल टू 1 एंड c क्या आ गया? 4। कैसे? क्योंकि c की वैल्यू क्या आ रही है इसके कॉरस्पॉन्ड 4, तो c क्या हो गया? 4। अब हमने इनकी वैल्यूज को यहाँ फिल किया, तो हमारे पास x कुछ इस तरीके से आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 32 अपॉन 2 इंटू 2 वो हो जाएगा 4। तो हमारे पास x आएगा -1 प्लस 1 माइनस ऑफ 31 अपॉन 4। ओके, तो हमारे पास x आ गया, x -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -31। कैसे है? ये स्टेप था ना, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, क्योंकि बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। तो हमारे पास ये स्टेप आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 31 अपॉन 4। अब क्या हो गया? इसमें भी ये हुआ ना कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया ये वाला, वो किस में आ गया? नेगेटिव में। मैंने बताया था ना कि अगर किसी का नेगेटिव में स्क्वायर रूट आए, यानी कि उसकी स्क्वायरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव में ना किसी भी टर्म में अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है? अगर उसकी स्क्वायरिंग कर दे तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर स्क्वायरिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारे पास इसके रूट्स ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट वाले में जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ -31 इज ए नेगेटिव which does not exist in any square root or any square root of number, then hence
नो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी स्क्वायर रूट नेगेटिव में है तो क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से नहीं आएंगे, क्योंकि रूट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या था, हमारे पास ये पॉजिटिव में आना था, पॉजिटिव में ये आया ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसमें स्क्वायरिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो इसके हमने लिख दिए कि हैंस नो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमने सेकंड का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो हमने आज क्या क्या किया, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया एंड सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।